नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। शरद पवार स्टेप्स डाउन एज एनसीपी चीफ। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीपी के चीफ के पद से यहाँ पर रिजाइन कर चुके हैं शरद पवार। ठीक है, तो veteran Maharashtra politician and former Union Minister Sharad Pawar has decided to step down as president of Nationalist Congress Party. In recognition of the need of a new generation to lead the party and set its course, Sharad Pawar proposed the establishment of a committee comprising Praful Patel, Ajit Pawar, Supriya Sule to oversee the selection of his successor as NCP's chief. तो यहाँ पर इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है इस पोस्ट से और यहाँ पर इन्होंने काम पर लगाया प्रफुल्ल पटेल को, अजीत पवार को, सुप्रिया सूले को कि इन्हीं के जैसा कोई अच्छा और इनके बाद इस पोस्ट को, उस गद्दी को संभालने वाला कोई सक्सेसर एनसीपी चीफ यहाँ पर ढूंढ कर लेकर आए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली स्टेप डाउन एज एनसीपी चीफ, तो करेक्ट हो जाएगा शरद पवार। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे मार्क डाउन कर कर रखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। तो एयर मार्शल सजू बालकृष्णन टेक्स ओवर एज 17th कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड। राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि अपॉइंटमेंट है। तो कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के बने 17th। कौन बने आपके? सजू बालकृष्णन, है ना। तो एयर मार्शल सजू बालकृष्णन टुक चार्ज एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द स्ट्रेटेजिकली वाइटल अंडमान एंड निकोबार कमांड, which is India's only tri-services command, and Air Marshal Balakrishnan is the 17th Commander-in-Chief of the Andaman and Nicobar Command. He succeeds Lieutenant General Ajay Singh, right? तो यहाँ पर देखो रिप्लेस इन्होंने किसको किया है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मैंने हमेशा अपने सेशंस में भी आप लोग को बताया कि जब भी आपको ये पता चले कि भैया किसी की अपॉइंटमेंट हुई और उन्होंने इसे रिप्लेस किया है, तो उस पर्सन का नाम आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हु रिसेंटली टेक्स ओवर एज 17th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, तो करेक्ट हो जाएगा सजू बालकृष्णन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023, राइट। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यहाँ पर मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया है मई 3 को। और बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रेस दैट इज फ्री एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। द ओकेजन emphasizes the importance of unrestricted journalism and advocates of the fundamental right of freedom of speech, right। तो यहाँ पर जिसे जो बोलना है उसका हक उसे मिलता है कि वो बोल सकता है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी एडवाइसेस को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। कोई उसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दबाव नहीं है एक्सटर्नल फोर्सेस से टू बेसिकली tell everybody whatever he or she feels. So this year's World Press Freedom Day focuses on a theme of shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights, which emphasizes the critical role of freedom of expression in safeguarding and promoting other human rights. तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हो, मैंने हमेशा बताया है डे या फिर डेट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। कोई थीम आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एडिशन हो जाए, उस पर एक पैरामीटर पर क्वेश्चन बन जाता है। और साथ ही साथ कोई ना कोई, अगर आपको मान लीजिए कोई मोटो मिल गया हो, कोई एम दिया हो, उस पर आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट और दिवस पर क्वेश्चन बन सकता है 3rd ऑफ मई। इस पर थीम भी है, थीम भी आपको याद करनी है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउज द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ irretrievable ब्रेकडाउन अंडर आर्टिकल 142। तो यहाँ पर डाइवोर्सेस जो होते हैं कपल के, वो ग्रांट हो सकते हैं अगर irretrievable ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, तो 142 अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनका तलाक हो सकता है। दिस रूलिंग अप्लाइज द केसेस वेयर बोथ पार्टीज सीक अ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, वेयर वन पार्टनर सीक्स अ डाइवोर्स डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द अदर, राइट। बेसिकली पहले क्या होता था, 6 महीने का टाइम देते थे, 6 months का। ठीक है,
कि चलो देख लो, कुछ हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, अदरवाइज नहीं तो डाइवोर्स होता है, फिर एलुमन एवलन में आया झंझट होता है ये सब। बट अब अगर कंसेंट म्यूचुअल है कि नहीं करना ही है तो फिर हो जाता है ना। द कोर्ट नोटेड दैट इट मस्ट बी फुल्ली कन्विंस्ड एंड सेटिस्फाइड दैट द मैरिज इज बियॉन्ड salvation and emotionally dead, totally unworkable before granting a divorce on the grounds of breakdown of marriage, right? फैक्चुअल डिटर्मिनेशन रखते हैं और डाइवोर्स हो जाता है। तो अंडर कौन से आर्टिकल है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक ही पैरामीटर पर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देता है कि बनने के चांसेस हैं। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। सेंटर एक्सटेंड्स स्मार्ट सिटीज मिशन डेडलाइन बाय 1 year एज अ फ्यू सिटीज आर स्टिल फेल टू मीट द डेडलाइन। तो यहाँ पर जो स्मार्ट सिटीज बनाने का जो डेडलाइन था उसको 1 साल से और एक्सटेंड कर दिया, जून 24 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिटीज है जो बोलती है हमें अभी भी टाइम चाहिए, हम स्मार्ट सिटी अभी भी नहीं कहला सकते। ठीक है, तो एज रिक्वेस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द सिटीज दे एक्सटेंड द टाइमिंग फ्रॉम जून 23 to 24, 1 year का पूरा यहाँ पर एक्सटेंशन मिला है। साथ ही साथ द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग डेडलाइन ऑफ जून 2023. Cities had to perform SPV led by a full-time CEO and have representative from the central, state and local governments on its boards to execute their smart city plans. The special purpose vehicle can seek support from consulting firms and hire project management consultants to aid in the process. Right? तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या रहेगा, जून 2024 स्मार्ट सिटीज मिशन, very very important. So smart cities mission deadline extended to dash some cities require more time to complete ongoing projects, तो करेक्ट हो जाएगा जून 2024। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड एस्थमा डे यहाँ पर मनाया गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव है और ये मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई डेट नहीं, यहाँ पर है डे, डे क्या है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। It aims to increase the awareness and encourage better management and care of asthma on a global scale. The day is coordinated by Global Initiative of Asthma in partnership with healthcare providers, patient groups, and public health agencies. The World Asthma Day observed on May 2nd, right? कब ऑब्जर्व किया जाता है, 2 मई को। तो यहाँ पर वर्ल्ड एस्थमा डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 2 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। तो इंडियन जॉब मार्केट इज एस्टिमेटेड टू विटनेस 22% ऑफ चर्न ओवर नेक्स्ट 5 years। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है और यहाँ पर मोर एंड मोर वैकेंसीज निकलने की बात है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होने की बात है, करीबन करीब 2027 तक, इन नेक्स्ट 5 years। तो न्यू स्टडी of World Economic Forum suggests that the Indian job market is expected to witness a 22% of churn in the next 5 years. Globally, job market churn with the estimation of 23%, 69 million new jobs expected to be created and 83 million eliminated by 2027. Right? So, according to the estimates, 803 companies surveyed for the report, employers anticipate with 69 million new jobs and to be created 83 million eliminated from 673 million jobs. तो घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, न्यूट्रली आना है मामला तो एंड ऑफ द डे। बट हाँ, नई जॉब्स मिलने के चांस भी हैं और जो जॉब है उनकी जा भी सकती है, डरा नहीं रहे, फैक्ट बता रहे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको बता रहा है। तो what percentage of rotation has recently been witnessed in Indian job market according to WEF? 22%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। HDFC बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, पार्टनरशिप की है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या रहेगा देख लेते हैं। तो HDFC बैंक जो कि इंडिया का आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लीडिंग ब्रांड है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है HDFC बैंक स्मार्ट साथी to connect business correspondents and business facilitators to the bank. The platform aims to take banking products and services to the last mile and contribute to the development of the country. The launch of HDFC Bank Smart Sati is a significant milestone to HDFC's bank mission to provide innovative solutions that cater to the evolving needs of customers. By establishing a network of business correspondents and business facilitators, the bank is committed to the boosting financial inclusion in India. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली जितना भी रूरल एरिया है, ठीक है, जितना भी रूरल एरिया है उन सब से, ठीक है, उन सब से जो लोग बैंकिंग हैबिट्स में नहीं है उनको बैंकिंग हैबिट्स डलवाना और उनका जो पैसा है वो बैंकिंग स्ट्रक्चर में लेकर आना, ठीक है,
एक इकोनॉमी के सर्कुलेशन में लेकर आना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है ना। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच कमर्शियल बैंक लॉन्चेस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एजेंट्स एंड पार्टनर्स, तो करेक्ट हो जाएगा HDFC बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, जो कि 64th ब्रोड डे, ठीक है, BRO डे सेलिब्रेशंस के तहत यहाँ पर मनाया है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान स्टार्ट किया है, जो कि 64th एडिशन रहेगा BRO डे का। देखो एडिशन पर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो हैं, DG हैं BRO के, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया मल्टी मॉडल एक्सपीडिशन प्रोग्राम को, जिसमें सीमा सड़क भवन और साथ ही साथ ये न्यू दिल्ली का रहेगा, जिसमें कंप्राइज की जाएगी मोटरसाइकिल्स और कार रैली, ठीक है, ये देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेसिकली आपको। तो व्हाट एडिशन ऑफ BRO डे सेलिब्रेशन हैज बीन रिसेंटली टुक प्लेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एकता एवं आपका श्रद्धांजलि अभियान, तो करेक्ट हो जाएगा 64th एडिशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी इस सेशन की आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। लुका ब्रिसेल विन स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल, स्पोर्ट्स से निकल कर आ रही है डायरेक्टली न्यूज। 28 साल के बेल्जियन स्नूकर प्लेयर हैं, नाम है ल्यूका ब्रेसिल। फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल जो है, इन्होंने डिफीट किया मार्क सेल्बी को, ठीक है, स्नूकर खेलते हैं, इन्होंने जीत ली है पूरी की पूरी यहाँ पर क्या आपकी टाइटल, ठीक है। हाउएवर ब्रेसिल हैड हिज नर्व एंड इवेंचुअली प्रिवेल्ड विद 18-15 विक्ट्री, 18-15 का स्कोर के साथ यहाँ पर जीत हासिल की, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश विन स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ल्यूका ब्रेसिल। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ हमने प्रोवाइड की पूरी नॉलेज। आशा करते हैं आपको जो वीडियो है वो हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। होम सेक्शन पर मंडे टू सैटरडे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर मन चाहे वीडियोस को एक्सेस आप कर सकते हैं, मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं उन वीडियोस को देखकर। कम्युनिटी बेस पर MCQs मिलेंगे, जो नॉलेज आपकी आपको अपलिफ्ट करेंगे, ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी हम आपके साथ 24/7 जुड़े हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की सारी सुविधाएं देंगे। हम डायरेक्टली जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वेबसाइट पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट और प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और 12 मंथ्स का 599 रुपीज का 45% का रिकमेंडेड प्लान मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। तो फिर बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।